दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान नहीं होते बल्कि एक सिस्टम की सच्चाई उजागर कर देते हैं। जेफरी एप्स्टीन, एक अरबपति, एक रहस्यमयी फाइनेंसर और इतिहास के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग मामलों में से एक का मुख्य नाम। आज हम जानेंगे एप्स्टीन फाइल क्या है, जेफरी एप्स्टीन की पूरी कहानी, शक्तिशाली लोगों का कनेक्शन और आज उसकी बदनाम आइलैंड का क्या स्टेटस है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में अमेरिका में हुआ। शुरुआत में वो एक साधारण शिक्षक था, लेकिन बहुत जल्दी वो वॉल स्ट्रीट की दुनिया में दाखिल हो गया। उसने खुद को एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में पेश किया और अमीर लोगों के लिए पैसा मैनेज करने लगा। लेकिन सवाल ये था, उसकी असली कमाई कहां से आ रही थी, उसके क्लाइंट्स कौन थे और उसका नेटवर्क इतना ताकतवर कैसे बन गया। एप्स्टीन की जिंदगी शाही थी। प्राइवेट जेट, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में महंगे घर और कैरिबियन में उसकी अपनी प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। उसके संपर्क में थे राजनेता, बिजनेसमैन, रॉयल फैमिली के सदस्य और दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियां। यही कनेक्शन बाद में सबसे बड़ा सवाल बन गया। 2008 में पहली बार एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ। दर्जनों पीड़ित सामने आईं, लेकिन हुआ क्या? एप्स्टीन को मिला एक बेहद हल्का समझौता, प्ली डील। सिर्फ 13 महीने की जेल, वो भी आरामदायक शर्तों के साथ। ये डील आज भी अमेरिकी न्याय प्रणाली पर सबसे बड़ा दाग मानी जाती है। जब भी एप्स्टीन फाइल की बात होती है, एक नाम बार बार चर्चा में आता है, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सवाल ये है, ये कनेक्शन क्या था, कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ शक। 1990 के दशक में जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल का हिस्सा थे। दोनों को पार्टियों में एक साथ देखा गया, मार-आ-लागो क्लब, लग्जरी इवेंट्स और हाई सोसाइटी मीटिंग्स। 2002 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था, जेफरी एप्स्टीन इज अ टेरिफिक गाय। He likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. ये बयान आज भी सबसे ज्यादा विवादित माना जाता है। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं पाया गया। ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अन्य शक्तिशाली लोगों के नाम इन लॉग्स में दर्ज थे। आज तक कोई सबूत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन आइलैंड पर गए हों। 2000 के बाद ट्रंप और एप्स्टीन के बीच दूरी बढ़ने लगी। मार-ए-लागो क्लब से एप्स्टीन को बैन कर दिया गया। खुद ट्रंप ने बाद में कहा, मैंने उससे रिश्ता बहुत पहले तोड़ दिया था। 2016 में एक सिविल केस में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया, लेकिन बाद में ये केस वापस ले लिया गया। कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप साबित नहीं हुए। कनेक्शन था सामाजिक, सबूत अब तक नहीं। फिर भी सवाल उठते हैं, क्या ताकतवर लोगों को जल्दी क्लीन चिट मिल जाती है? क्या पूरी सच्चाई सामने आई? एप्स्टीन फाइल यही सवाल छोड़ जाती है। सालों बाद दबे हुए सच फिर बाहर आने लगे। पीड़ितों की आवाज तेज हुई, मीडिया ने सवाल उठाए। 2019 में जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, इस बार फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में। दुनिया को लगा अब सच सामने आएगा। 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल, जेफरी एप्स्टीन मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट आत्महत्या। लेकिन सवाल बहुत थे। कैमरे क्यों खराब थे? गार्ड सो क्यों गए? क्या वो सच में आत्महत्या थी? यहीं से एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक वैश्विक सवाल बन गया। एप्स्टीन फाइल, हजारों दस्तावेज, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, गवाहों के बयान और सीक्रेट रिकॉर्ड्स। कई नाम सामने आए, कई नाम आज भी रिडैक्टेड हैं। सरकार कहती है कोई क्लाइंट लिस्ट साबित नहीं हुई, लेकिन जनता पूछती है तो फिर इतने सबूतों का क्या? लिटिल सेंट जेम्स, जिसे दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है, यहाँ कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था। पूर्व कर्मचारियों ने अजीब नियमों और डर के माहौल की बात कही। FBI ने यहाँ से भारी मात्रा में डिजिटल डेटा और सबूत जब्त किए। एप्स्टीन की मौत के बाद ये आइलैंड 2023 में बेच दी गई। नई योजना, एक लग्जरी इको रिजॉर्ट। लेकिन सवाल वही है, क्या इस जगह को भुला दिया जाएगा या ये हमेशा अपराध की याद बनकर रहेगी? एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है शक्ति की, चुप्पी की और अधूरे न्याय की। सच कितना बाहर आया और कितना दबा दिया गया, ये सवाल आज भी जिंदा है।
मिलते हैं आपको प्योरा वॉल्ट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।